बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका ज़िक्र कुरान पाक में 86 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुज़रे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का ज़ोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और ख़ुद इनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुतखाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कांधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्से हुए कि ये हरकत किसने की है। सब ने शुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर इनको बुला कर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने की बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और इनके बाप आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर अल्लाह ताला का कोई अज़ाब नाज़िल ना हो। इस पर इनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत ज़ालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो इसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जला सकता हूँ। चनाचे इसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा हर रोज़ सूरज मशरक़ से निकालता है, तुम इसे मगरब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चनाचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और इसके शोले आसमान की खबर लाने लगे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आग को आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची।
اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔